चुके हैं, पर उनको तो कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर नहीं कर पाई, जो अपने आपस में समन्वय नहीं बता पाया, महाराष्ट्र की जनता में क्या समन्वय बता पाएगा? आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, काउंटर आनंद दुबे जी। प्रदीप भंडारी जी, दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। आपके महा झूठी सरकार का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा भी बताओ ना। क्या एकनाथ शिंदे जी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा की सरकार में हम चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चिंत रहिए आनंद जी। वो तो सबको पता है। आप तो चाह रहे हैं क्या, वो बताइए ना। उम्मीदवार डिक्लेयर तो दुनिया को पता है। आपने तो मेरे साथ भविष्य में क्या होगा वो बताइए। आप कांग्रेस से समर्थन ले लीजिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ समन्वय है, हमारे यहाँ बता देंगे आपको। अभी तो आचार संहिता लगी है, अभी तो चुनाव प्रचार में हम आएंगे, बता देंगे समय पर। आप क्या तो बताइए। बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी के घर में क्या खिचड़ी पक रही है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में क्या पुलाव बना रहे हैं, जो ख्याली पुलाव आपके घर में बन रहा है, उस पुलाव के बारे में ध्यान दीजिए। सिर्फ 2 करोड़ लाडकी बहना योजना महिलाओं तक पहुंचाई है। कैसे मनमुटाव है, किसी को उल्टी आ रही है, कुछ नहीं आ रहा। आनंद जी, मैं चाह रहा हूं कि उद्धव जी को एंडोर्स करवा दीजिए। मैं कह रहा हूं नविका जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर आनंद दुबे जी उद्धव ठाकरे जी को नाना पटोले जी से एंडोर्स करा दे मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मान जाऊंगा कि इनके ये लोग हमारे साथ एज में, ये अगर करवा दे 24 घंटे। ये उल्टी किसको आ रही है, ये आपको कैसे पता चला? ये डॉक्टरी कहां से शुरू हो गई? हर्षवर्धन जी, ये इसको डिसाइफर करके बताइए, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। नहीं देखिए, आनंद दुबे जी आज इनके अंदर किशोर तिवारी जी थोड़ा प्रविष्ट हो गए हैं। क्योंकि अब ये इस तरह की बात टीवी डिबेट में, हालांकि कुछ होगा, हो सकता है कुछ गंभीर मसला भी हो, कोई बीमार हो गया हो, लेकिन सच बात तो ये है कि दोनों गठजोड़ बोलने दीजिए। अरे आप लोग को नहीं पता इसका मतलब। नविका जी, हाँ जी बोलिए ना, मुझे बताने दीजिए। बोलिए नविका जी, एक सेकंड। एकनाथ शिंदे के एक मंत्री हैं तानाजी सावंत, उन्होंने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कैबिनेट की मीटिंग में कि अजीत दादा पवार को देखता हूं तो मुझे उल्टी आती है, इनका चेहरा हमें पसंद नहीं है। मैं उस कोर्ट को कह रहा था। आप सब रिकॉर्ड में, सब गूगल पे, सब यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिए। आनंद जी, ये वाला तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, जो एनसीपी के नेता आपके नेताओं के लिए बोल चुके हैं, जो अभी भी कांग्रेस के नेता बोल देते हैं, तो वो तो छोड़ दीजिए। वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो दूसरी तरफ विशालता हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा दोनों गठजोड़ जो हैं, उसमें दो सहयोगी ऐसे हैं जो कभी एक दूसरे के लिए क्या क्या बोल चुके हैं, अगर वो सामने लाएंगे तो शायद आप साथ बैठ नहीं सकते। लेकिन राजनीति है, सत्ता के लिए आप लोग एक साथ है। असली बात यह है, क्या मुद्दों में भी कुछ साथ आ पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है, और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। पंकज पुरोहित का मुंबई से सवाल है, हरियाणा के रिजल्ट ने ये तो दिखा दिया कि जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जननायक वाली छवि बन जाने का दावा कर रही थी, वो दावा पस्त हुआ है। अब क्या कांग्रेस यही दाव महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए भी करेगी? अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, हरियाणा में जो हुआ है वो पूरे देश को पता है। जवान, किसान, बेटी, पहलवान, जीएसटी से पिटा व्यापारी सब हमारे साथ था। इसकी जांच हो, और महाराष्ट्र और हरियाणा में हम सरकार, हम झारखंड में बनाएंगे, महाराष्ट्र में हमारी युति बनाएगी। ये जो महाभ्रष्ट युति है ना, हमारा जो विकास आघाड़ी है, विकास करेगा वोटर से। बटन दबाना भूल गए। जितेंद्र कुशवाहा का पटना से सवाल है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं पूछता हूं कि क्या ये लोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन छोड़ देंगे? बताइए विवेक साइलस जी। अब अपना फोन यहाँ रख जाइए, कंप्यूटर कभी इस्तेमाल मत करिए, कागज पेंसिल लेके 2/2, 2 दूनी 4, 2 बोलिए। देखिए, जहां तक ईवीएम की बात है तो ये सवाल पूरे देश में है नालिका जी, ये पूरे देश में सवाल है कि आखिर ईवीएम पे इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, और क्यों, किस तरह से, अगर धांधली है नहीं है, वो चर्चा का विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चर्चा कब खत्म करेंगे? नई चर्चा उस समय खत्म होगी जब आप जीतेंगे। जब आप जीतेंगे हम अगर हम जीतेंगे भी तो भी हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, किसी के मन में कोई संशय ना रहे, किसी के मन में कोई संशय ना रह जाए। बैलेट पेपर से चुनाव हो, कोई मतलब नहीं।
2021 का पंचायत इलेक्शन याद था किस तरीके से ये बैलेट बॉक्सेस को लेके लोग गा रहे थे पोलिंग बूथ से। ये पोल रिक करवाना चाहते हैं जैसे बिहार और बंगाल में होता है, ये इनकी असली मंशा। ये देखिए, ये इस वक्त मुझे याद है किस तरीके से, आपको अच्छी तरीके से याद हो, बंगाल पंचायत पोल के अंदर लोग बैलेट बॉक्सेस को। दोस्तों इस वीडियो में आपने किस तरह से देखा, डिबेट में मजा भी आया होगा, आपको कुछ समझने को मिला होगा। जो हरियाणा में चुनाव हुआ था एक तरफा बीजेपी ने जीत दर्ज की, वही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर डिबेट चल रहा है कि वहाँ पे कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, तो किसको उल्टी आ रही है, कौन किसके पेट में दर्द है। सारे डॉक्टरी इलाज डिबेट में ही शुरू हो गए, जिस पर नाविका जी हंस पड़ी और सब लोग हंसने लगे। तो आपका क्या मानना है, कौन सी सरकार वहाँ बन रही है, दोनों जगह कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वहाँ पे विकास हुआ कि नहीं हुआ ये तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं, हमें नहीं पता। तो बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर भी एक चर्चा का विषय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मैंडेट स्टील करना चाहते हैं। जौनपुर में क्या हुआ, दौर से हम कब के गुजर गए, पता नहीं कितने हजारों चुनाव हो चुके हैं, लेकिन आपकी गाड़ी है कि चलने का नाम नहीं लेती। बैटरी फुल हो तो दिक्कत, बैटरी आधी हो जाए तो दिक्कत। मोहित कुमार रांची से सवाल पूछ रहे हैं, झारखंड में जेएमएम पर भ्रष्टाचार लगे आरोपों का नुकसान क्या कांग्रेस को नहीं झेलना पड़ेगा? प्रगति का कोल्हापुर से सवाल है, महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने पाला बदला था। अगर 2024 में ऐसी कोई नौबत आई तो क्या उद्धव जी पाला बदलेंगे? आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए। देखिए मैं बताऊं, देखिए ऐसा है, 2019 में जो परिस्थितियां बनी थी सब जानते हैं। 2024 में ऐसा कुछ नहीं है, हम एक अलायंस के साथ जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार देने जा रहे हैं। जब आदमी सरकार में आ रहा है तो पाला बदलने न बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पाला वहां बदला जाएगा जहां मां झूठी सरकार बैठी है, जो नेता प्रतिपक्ष के लिए भी सर फिटोवल करेगी। एकनाथ शिंदे जीते तो आप 2019 में भी थे, फिर भी पाला बदला था। आपकी सरकार आराम से बनती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनना था। अब अगर मुख्यमंत्री कोई नहीं बना रहा और आप फिर से जीत गए तो पाला बदलना क्या रूल आउट हो सकता है? सबा नकवी जी जी, मैं समझी नहीं कि पाला फिर से बदलेंगे। इतने स्प्लिट्स के बाद अब क्या गुंजाइश बाकी है? लेकिन हाँ, हमेशा हमारी राजनीति में नविका जी आप भी जानती कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय राजनीति है और चुनाव का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। जनता क्या कहेगी, ईवीएम क्या कुछ अलग कहेंगे, लेकिन चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई और जहां लैप्स हुआ वहां पर भी एक्शन लिया गया है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए? फिर क्यों राजनीतिकरण? देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बैठकर जिस तरह प्रवक्ता पुलिस का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, वीडियो नवभारत टाइम के स्टूडियो से रिकॉर्ड किया गया था, जो कि एंकर नाविका कुमार जी हैं, जिनके बीच ये सारा डिबेट चल रहा था। वो लोग कांग्रेस के, बीजेपी के और सपा के, पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे प्रवक्ता आए हुए थे, और ये महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का विश्लेषण हुआ था, जिसमें क्या होना था। और इसमें दर्शकों का सवाल भी लिया गया था, जिन्होंने पूछा था कि क्या कैसे, तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया। लेकिन एक जवाब तो बैलेट पेपर वाला आपको काफ़ी मज़ा आएगा सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।